रामायण में घटित एक घटना के अनुसार एक समय ऐसा भी आता है जब श्री राम को न चाहते हुए भी अपने प्रिय और जान से प्यारे अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। उसी लक्ष्मण को जिसने अपनी पूरी जिंदगी भाई की सेवा में समर्पित कर दी थी। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। एक दिन यम देवता ऋषि के भेष में अयोध्या के राजमहल में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम से मिलने आते हैं, परंतु इससे पहले कि वे चर्चा प्रारंभ करें वे भगवान राम से कहते हैं कि मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वह अत्यंत गोपनीय है और मैं यह भी जानता हूँ कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। अतः मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ, जितनी देर तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले उस दौरान हमारे बीच कोई नहीं आएगा और यदि कोई आया चाहे वह कोई भी हो उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। यमराज की बातें सुनकर भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। इसके बाद राम लक्ष्मण को बुलाकर उनके कक्ष का द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि जब तक उनकी और ऋषि की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वचन के अनुसार उन्हें मृत्युदंड देना ही पड़ेगा। सदैव की भांति लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी उस कक्ष की तरफ न आए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया कि इस समय राम किसी महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए तथा हमारा आदर सत्कार स्वीकार कीजिए। यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि खुद को अपमानित महसूस करते हैं कि राम उनसे मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। इसके बाद वह क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। वे समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि की श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। सोच विचार के बाद लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना ही होगा ताकि वे अयोध्या व वहाँ के वासियों को ऋषि की श्राप से बचा सके। आखिरकार उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। भगवान राम लक्ष्मण के अनायास आने से स्तब्ध थे। वार्तालाप के दौरान यमराज अपने मूल रूप में आए हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मण ने उन्हें इस रूप में देख लिया है। उन्होंने भगवान राम से कहा कि तुम्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना ही पड़ेगा क्योंकि आज तक मुझे किसी ने इस रूप में नहीं देखा है। भगवान राम ने शीघ्रता के साथ वार्तालाप समाप्त की और ऋषि दुर्वासा से मिले और उनकी आभक्त की, परंतु अब राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार जो कि उन्होंने यमराज को दिया था वह पूरा करना था, लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे। वे इस बात से बड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस विकट स्थिति व दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता या समस्या का हल दिखाने को कहा। गुरुदेव ने श्री राम से कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। परंतु जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना कि श्री राम को उनका त्याग करना पड़ेगा तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को शहर से स्वीकार कर लूं। और ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।